हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा का हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। तो पहला सीरीज तो हो गया है, अब दूसरा सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर लगाए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हण के द्वारा। राजत रंगनी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से, यानी लोथल से और चढ़ोंदरो दोनों से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में। तो है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद। और इनके घोड़े का नाम था चेतक एवं हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। भैरववाल की संधि जो है अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य हुआ था और लाहौर की संधि जो है 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी बंगाल विभाजन का रद्द होना, फिर बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना और बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। सेवा समिति की स्थापना किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने 1966 ईस्वी में सेवा समिति का स्थापना किया था। कब किया था। तो 1966 ईस्वी 1964 ईस्वी में किया था, 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुहेला का युद्ध 1772। रुहेला का युद्ध जो है 1772 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपको 1774 में। रुहेला का युद्ध जो है 1774 में हुआ था। जबकि चौसा का युद्ध 1539 में, कोलाचेल का युद्ध 1741 में, खुर्दा का युद्ध 1795 में और रुहेला का युद्ध जो है 1774 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा किस जेल में रखा गया था। तो आगा खा महल में, आगा खा महल में रखा गया था।
तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सबको गिरफ्तार करके रखा गया था, जिसमें कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में रखा गया था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में कैद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंद विद्रोह का संबंध जो है भारत के ओडिशा राज्य से है। तो कंद विद्रोह जो है 1837 ईस्वी में हुआ था। कंद विद्रोह की 1837 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2023 में। इसी से रिलेटेड है कि लाल किला को जो है 2007 में रखा गया था, पश्चिमी घाट को 2012 में, रानी की बाव 2014 में, नालंदा बिहार को जो 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रिंग गार्ड एवं बैक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? रिंग गार्ड एवं बैक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 16 है समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी के समय। क्वेश्चन नंबर 17 है एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है? एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस एडिसन। रुधिर वर्ग का हो जाएगा लैंड स्टीनर, वर्गीकी का हो जाएगा लिनियस और प्रतिरक्षा विज्ञान का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है, यानी 100% नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेंशन में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश तेंदुलकर समिति ने। इसे कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो। क्वेश्चन नंबर 24 है 23वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 पदक। क्वेश्चन नंबर 25 है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.8%। क्वेश्चन नंबर 26 है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा के। क्वेश्चन नंबर 28 है 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से रुद्रम वन क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रम वन एक प्रकार का मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 159। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 लोगों को, जिनमें से पहला हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर, दूसरा हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह, चौथा हो जाएंगे MS स्वामीनाथन और पांचवा PV नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 139। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच मध्य स्थापित सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 है होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और मिस्र के साथ। सूर्यबाला जो है कौन देश की वाणी सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यबाला को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 38 है 18वां वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1445 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 41 है 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यौगिक। क्वेश्चन नंबर 44 है
इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इति प्लस आदि इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पाप पे पुण्य में कौन सा समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समाज। क्वेश्चन नंबर 46 है, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम के लिए समय चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग डॉट 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 जापान? अब कैसे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 49 है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। गोर्जियस, गोर्जियस सॉरी, चूज द, क्वेश्चन नंबर 50 है, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। गॉर्जियस, तब गॉर्जियस का अपोजिट क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेन। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 52 है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को कहां से लिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेखित वर्णित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और अनुच्छेद हो जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार जो है स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पी का हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा पी का, इधर गया पी, यहाँ से पी का हो जाएगा 1, और उसके बाद हो जाएगा डी, क्यू का हो जाएगा 4, क्यू का हो जाएगा आपको 4, आर का हो जाएगा 2, और एस का हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 59 है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी को। ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है?
तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विथ आयु। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवोन। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। सही है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अघिल। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अघिल दर्रा जो है, जो जिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अघिल दर्रा। अघिल दर्रा और जो जिला दर्रा दोनों लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, या NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 70 है वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 71 है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 72 है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, ब्रॉगली। क्वेश्चन नंबर 73 है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये घटता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 75 है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा कशिश को। हरा कशिश को रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 79 है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्टविग को। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी को। क्वेश्चन नंबर 82 है कि जीन की आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 83 है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19:81। क्वेश्चन नंबर 84 है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा के कमी से। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ पोरीफेरा का। क्वेश्चन नंबर 86 है कि मेंढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन्स। क्वेश्चन नंबर 88 है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। फिर ऑप्शन सी हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, एक और दो दोनों। यानी दाब अदिश राशि है और कार्य का विमीय सूत्र Ml2T-2 है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या डॉट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डॉट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक गलत है। जो इसका कक्षीय वेग जो है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। यानी जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, और जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SQRP, यानी एक का हो जाएगा एस, एक एक का हो जाएगा एस, दो का हो जाएगा क्यू, तीन का हो जाएगा आर और चार का हो जाएगा पी। क्वेश्चन नंबर 95 कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को प्रवर्तित करती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। एक मैथ है, मैथ के क्वेश्चन का आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35वां पद, और 97 का हो जाएगा, 97 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी और 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, धन्यवाद।